वेलकम टू ईवीएस क्लास बच्चों। कल हमने इसके वीडियो में ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 पढ़कर फिनिश किया था, जिसका नाम था अर्थ, ग्लोब एंड मैप, और उसको समझ भी लिया था। अर्थ क्या होती है, ग्लोब क्या होता है और मैप्स क्या होते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे उसकी एक्सरसाइज, जिसमें हमारे मैचिंग भी होंगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होगा और क्वेश्चन और आंसर्स भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर ए क्या है, ओरल क्वेश्चंस हैं, बट आपको इनका आंसर रिटन ही करना होता है। आप जानते हैं, हम हमेशा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप क्या है? तो अर्थ की जो शेप है वो गोल है, और गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल नहीं, अर्थ के लिए सर्कल यूज नहीं करेंगे, अर्थ के लिए स्फीयर यूज करेंगे। SPHERE, स्फीयर। तो जो प्रॉपर गोल होता है वो उसको स्फीयर बोलते हैं, लेकिन जो अर्थ है वो प्रॉपर गोल नहीं है, स्फेरिकल है, स्फीयर है, बट जो पोल्स है ना उसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां से थोड़ी सी दबी हुई है। ठीक है, तो ओवल जैसी भी लगती है। तो अर्थ की अपनी एक यूनिक ही शेप है, ना वो पूरी तरह से स्फीयर है ना वो पूरी तरह से ओवल है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्फेरिकल शेप ही लिखते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? द अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, या द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीयर। तो दोनों में से आपको जो लाइन ठीक लगे आप वो लिख दीजिए। कि ऐसा भी लिखिए कि अर्थ की शेप स्फीयर है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। ओके, वेरी गुड। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिव द नेम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के बीचों बीच में हमने क्या किया है, एक लाइन खींची है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के पास वाला जो आधी अर्थ है, इक्वेटर के ऊपर वाला, सॉरी पास वाला नहीं, इक्वेटर के ऊपर जो आधी अर्थ है उसको बोलते हैं अर्थ का नॉर्थ हिस्सा, और इक्वेटर के नीचे वाले को बोलते हैं अर्थ का साउथ हिस्सा। और चूंकि वो आधा आधा स्फीयर है इसीलिए वो है हेमिस्फीयर, और नॉर्थ डायरेक्शन में होने की वजह से उसका नाम हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ डायरेक्शन की वजह से में होने से उसका नाम हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो गिव द नेम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स के नाम क्या होंगे? एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सदर्न की स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिए, SOUTHERN। इसको साउथर्न नहीं पढ़ते हैं, इसको सदर्न ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स हो गए, अब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज बी पर। टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उनको टिक करना है, ये तो बहुत इजी होता है। अभी हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है। A dash is a miniature model of the earth। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? छोटा सा। तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो अर्थ का जो छोटा सा मॉडल है वो क्या होता है? ग्लोब होता है, या बॉल होता है, या फुटबॉल होता है। भाई बॉल और फुटबॉल कैसे हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ग्लोब है। सेकंड देखिए, अ डैश इज एन आउटलाइन स्केच ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस को या तो पूरा ड्रॉ कर लीजिए या उसके किसी पार्ट को ड्रॉ कर लीजिए और उसका एक आउटलाइन स्केच बना लीजिए पेपर पर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्लोब बोलते हैं, या मैप बोलते हैं, या कंपास बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मैप। तो जो ग्लोब होता है वो मिनिएचर मॉडल होता है, और जो मैप होता है वो आउटलाइन स्केच होता है। बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, थर्ड देखिए, अ बुक कंटेनिंग अ नंबर ऑफ मैप्स। एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स बने होते हैं, उस बुक का क्या नाम होता है? उस बुक का नाम एटलस होता है, या ग्लोब होता है, या कंपास होता है। तो उस बुक का नाम होता है एटलस, ATLAS, एटलस। एटलस इज अ बुक इन विच a number of maps are contained. Okay, fourth देखिए, the northernmost point of the globe is called। अब एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक होता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो सबसे
नॉर्थ में चले जाएं अगर हम, तो जो पॉइंट आएगा लास्ट में वो क्या कहलाता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल या ईस्ट पोल। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछेंगे तो नॉर्थ पोल, और सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेंगे तो साउथ पोल। ठीक है। फिफ्थ देखिए, अ ग्लोब कुड बी रोटेटेड ऑन इट्स ओन। तो जो ग्लोब है ना उसको घूमने वाला बनाया गया है, यानी कि उसको रोटेटिंग ग्लोब किया गया है। और वो रोटेटिंग ग्लोब कहाँ पर कैसे रोटेट करता है, अपनी अपनी जो एक्सिस होती है उस पर रोटेट करता है। तो ना वो अपने सरफेस पर रोटेट करता है, ना वो अपने बेस पर रोटेट करता है, बल्कि वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सिस। ओके, चलिए सिक्स्थ पर देखिए, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, दैट द अर्थ वॉज, कि अर्थ कैसी थी, राउंड थी, फ्लैट थी या ओवल थी। तो पहले जब हमने अर्थ को कभी भी अंतरिक्ष में जाकर नहीं देखा था तो हमको ऐसा लगता था कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि ज़मीन ही हमको अर्थ नज़र आती है और ज़मीन फ्लैट दिखाई देती थी, तो हम सोचते थे कि अर्थ भी फ्लैट है। तो इसका सही आंसर क्या है, फ्लैट है। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज बी जो हमने सॉल्व कर ली है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेक्शन 2 एक्सरसाइज ए। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज ए में क्या हमें करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है, बहुत ही इजी है। देखिए, द अर्थ इज डैश इन शेप, अर्थ शेप में कैसी है, राउंड है या स्फेरिकल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप या अर्थ इज राउंड इन शेप, बोथ आर करेक्ट। ओके, सेकंड देखिए, डैश इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मिनिएचर मॉडल क्या है, ग्लोब है। तो अ ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, थर्ड देखिए, वी लिव ऑन द, हम कहाँ पर रहते हैं, हम अर्थ पर रहते हैं, वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है। फोर्थ देखिए, रोटेटिंग ग्लोब कैन रोटेट, अभी अभी बताया था मैंने कि रोटेटिंग ग्लोब जो है वो रोटेट कर सकता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पर वो रोटेट कर सकता है। एक्सिस की स्पेलिंग AXIS, एक्सिस। ठीक है। फिफ्थ देखिए, अ ग्लोव कैन नॉट बी यूज्ड इन, एक ग्लोव को हम कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, ग्लोव को हम बुक्स में यूज नहीं कर सकते हैं, हमको उसको सामने अपने रखना पड़ेगा क्योंकि वो 3D मॉडल है। ठीक है, बुक्स में केवल वही चीजें आ सकती हैं जो 2Ds होती हैं। फाइन, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों ब्लैंक नंबर 6 देखिए, डैश वॉज मेड बाई कटिंग एंड ओपनिंग द ग्लोव एट पोल्स। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, मैप बनाया था, लेकिन मैप को हमें ड्रॉ करना नहीं आता था, तो हमने क्या किया, जो ग्लोव था उसको पोल्स से कट कर दिया, पोल्स से कट कर दिया और उसको ओपन कर दिया। तो जो मैप था ना वो स्टार्टिंग में ग्लोव को कट करके और ओपन करके बनाया गया था। दिखाया भी था मैंने आपको वीडियो में कि कैसे उसको बनाया था हमने, लेकिन वो किसी काम का नहीं था ज़्यादा, बाद में उसको ढंग से ठीक तरीके से बनाया गया। सेवेंथ देखिए, अ डैश गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस कैसी है, कर्व्ड है, घूमी हुई है, मुड़ी हुई है। तो अगर हमें अर्थ की सरफेस की एक्यूरेट पिक्चर चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए मैप काम नहीं करता है, उसके लिए तो ग्लोब ही काम करता है। ठीक है। एट्थ देखिए, इक्वेटर इज एन डैश लाइन, इक्वेटर एक लाइन है, कैसी लाइन है, अभी अभी मैंने बताया था, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। हमने अपनी सुविधा के लिए या कुछ प्लेसेस की लोकेशंस को लोकेट करने के लिए उसको बनाया हुआ है, जिससे हमें ये नंबर से, डिग्री से पता लग जाता है कि कोई प्लेस अर्थ पर कहाँ पर है। 9 देखिए, रोटेटिंग ग्लोब्स मूव्स फ्रॉम, जो रोटेटिंग ग्लोब होता है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जैसे कि हमारी अर्थ मूव करती है। ठीक है, हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। 10th क्या है, अ मैप इज एन आउटलाइन स्केच ऑफ द डैश सरफेस ऑन फ्लैट शीट। मैप क्या है, एक आउटलाइन स्केच है, किस चीज की, अर्थ की सरफेस की। कहाँ पर बनाते हैं, फ्लैट शीट पर बनाते हैं। तो फ्लैट शीट पर बनने वाली अर्थ की सरफेस की आउटलाइन स्केच को मैप कहते हैं। तो यहाँ अर्थ आएगा और अर्थ का ई आप कैपिटल बना दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज बी, जो कि है ट्रू और फॉल्स वाली एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं क्या है।
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। आप जानते हो और कई बार कर चुके हो। पहला सेंटेंस देखिए, द शेप ऑफ द अर्थ इज फ्लैट। क्या सही है ये कि अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट है? नहीं, अर्थ की शेप कैसी है? राउंड है, तो ये फॉल्स है। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन इट्स आर्टिफिशियल फॉर्म। ग्लोब जो है वो अर्थ को आर्टिफिशियल यानी कि नकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। नहीं, वो उसको रियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। आप लोग खुद से बताइएगा आप, ठीक है। थर्ड देखिए, इक्वेटर इज एन एक्चुअल लाइन। क्या इक्वेटर एक एक्चुअल लाइन है? सच्ची रेखा है? क्या वास्तव में अर्थ के ऊपर इस तरह से कोई इक्वेटर बना हुआ है? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो एक्चुअल लाइन ये फॉल्स है। फोर्थ देखिए, अ ग्लोब हैज़ नो लिमिटेशंस। ग्लोब की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, ग्लोब में कोई कमियां नहीं हैं, कोई फॉल्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्लोब में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ये भी फॉल्स है। फिफ्थ देखिए, द अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है। क्या लगता है आपको, अर्थ एक प्लैनेट है? हाँ, अर्थ एक प्लैनेट है। 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से अर्थ इज वन ऑफ देम। 6 देखिए, तो ये सही है, ट्रू है। इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर ने अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नहीं, अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि इक्वेटर ने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 4 गलत है, तो सेंटेंस भी फॉल्स है। 7th देखिए, अ ग्लोब कुड बी रोटेटेड ऑन इट्स ओन एक्सिस। थोड़ा सा गंदा हो गया है तो मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। लिखा हुआ है पहले से किसी ने इस पर। अ ग्लोब कुड बी रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। ग्लोब को उसकी एक्सिस पर रोटेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रोटेटिंग ग्लोब लगाएं तो ज़्यादा ठीक है। केवल ग्लोब को एक्सिस पर रोटेट नहीं कर सकते हैं, रोटेटिंग होता तो कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रॉन्ग मानेंगे यानी कि फॉल्स मानेंगे। 8 देखिए, अ ग्लोब गिव्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। नहीं, ग्लोब जो है वो अर्थ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, मैप कराता है, इसलिए ये भी गलत है। 9th देखिए, आप देख रहे हैं ज़्यादातर इसमें फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 9th देखिए, मैप्स इंडिकेट लोकेशंस एंड फीचर्स। मैप्स जो हैं वो बहुत सारी जगहों की लोकेशंस और फीचर्स के बारे में हमें बताते हैं कि किस किस जगह की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये सही है। मैप्स पर हम काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10th देखिए, अ ग्लोब इज फ्लैट इन शेप। ग्लोब फ्लैट होता है शेप में, ये किसने बोला? ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। ग्लोब जो है वो शेप में राउंड होता है या स्फेरिकल होता है, तो ये फॉल्स है। तो अब आप इसमें ट्रू फॉल्स अपने आप से देखकर भर दीजिएगा, एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर सी है, क्या है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। पहला क्या है, ग्लोब क्या होता है? अब तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा ग्लोब क्या होता है, बता दीजिए एक बार। ग्लोब अर्थ का मिनिएचर मॉडल होता है, ठीक है। हाउ डज अ रोटेटिंग ग्लोब रोटेट? रोटेटिंग ग्लोब कैसे रोटेट करता है, इसका भी आंसर पता है कि रोटेटिंग ग्लोब अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब? ग्लोब की क्या कमियां होती हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं? ग्लोब बहुत भारी होता है, बहुत स्पेस को घेरता है, इसको हम अपने साथ कहीं ले नहीं जा सकते हैं, और ये अर्थ की डिटेल इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है। फोर्थ देखिए, व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था कि मैप जो है वो आउटलाइन स्केच है अर्थ की सरफेस की, जिसको बनाया जाता है एक फ्लैट शीट पर, जैसे कि पेपर। फिफ्थ क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए मैप? मैप के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। 6 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए मैप? मैप की कमियां क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको रिटन में देने हैं। चलिए इनके रिटन आंसर्स देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है देखिए। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? इसका आंसर होगा, अ ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन इट्स रियल फॉर्म।
एक आध लाइन हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख देते हैं, आंसर और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। आप घबराएं ना ये सोचकर कि मैडम आंसर बड़ा लिखवाती हैं, ठीक है। आंसर को याद नहीं करना होता है, आंसर को समझना होता है, तो बड़े छोटे से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ग्लोव क्या है? अ ग्लोव इज़ अ मिनिएचर मॉडल। मेरे साथ बोला करो, कान में ईयरफोन लगाकर, कुछ ऐसा नहीं है कि केवल सुनना है, साथ में बोला भी करो। अ ग्लोव इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन इट्स रियल फॉर्म। ये इसका आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज अ रोटेटिंग ग्लोव रोटेट? जो रोटेटिंग ग्लोव होता है वो किस तरह से रोटेट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रोटेटिंग ग्लोव रोटेट। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। जो रोटेटिंग ग्लोव है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर रोटेट्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ डज अब हट चुका है, ठीक है। तो रोटेटिंग ग्लोव रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। एज आर अर्थ डज, जैसा कि हमारी पृथ्वी करती है। पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो रोटेटिंग ग्लोब जो होता है वो भी अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल होता है, तो वैसा ही काम करना पड़ेगा उसको जैसे कि अर्थ करती है। तो रोटेटिंग ग्लोब रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज आर अर्थ डज। फाइन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोव? एक ग्लोव की क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोव आर, ग्लोव की लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। इट कैन नॉट बी फोल्डेड एंड कैप्ट इन बुक्स, इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं और किताबों में नहीं रख सकते हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ है। और फोर्थ है, इट डज नॉट गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, ये अर्थ के बारे में हमें पूरी जानकारी, विस्तृत रूप से गहराई से पूरी जानकारी नहीं देता है। तो ये 4-5 ग्लोव की लिमिटेशंस है जिनके बारे में हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? तो मैप इज एन आउटलाइन स्केच ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन फ्लैट शीट लाइक पेपर। रिपीट करती हूँ, अ मैप इज एन आउटलाइन स्केच ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन फ्लैट शीट लाइक पेपर। तो एक मैप जो है वो एक आउटलाइन स्केच होता है अर्थ की सरफेस के किसी एक भाग का या पूरी की पूरी अर्थ का, जिसे हम एक फ्लैट शीट जैसे कि पेपर है उस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे और उनके आंसर 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो बच्चों अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए मैप? कोई मैप जो होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, किस लिए हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू ग्लोब। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एडवांटेजेस ऑफ ए मैप आर, मैप के कौन कौन से एडवांटेज हैं वो ये है। पहला, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, ये स्पेस बहुत कम लेता है, आराम से फोल्ड हो जाता है, बुक्स में रखा जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन बुक्स, बुक्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, अर्थ के ऊपर मौजूद किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। किसी की भी लोकेशन है, कोई भी फीचर है, कुछ भी चीज़ है हमें अगर देखनी है, जाननी है, तो हम उसके लिए मैप्स को स्टडी करते हैं। और फोर्थ है, इट कैन बी कैरी टू एनी प्लेस, किसी भी प्लेस तक इसे ले जा सकते हैं। एज, क्योंकि इट कैन बी ईजिली फोल्डेड, इसको हम आराम से फोल्ड कर सकते हैं, तो इसको फोल्ड करके पॉकेट में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे बच्चों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन्होंने अपनी टेबल पर मैप लगाया है या नहीं लगाया है। मैंने आपसे बोला था कि आप अगर विद्यार्थी हैं, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है और अपनी अर्थ को जानना है, तो यू मस्ट हैव अ ग्लोव एंड अ वर्ल्ड मैप अहेड ऑफ योर टेबल ऑन द वॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए मैप, मैप की लिमिटेशंस क्या है, मैप में क्या कमियां हैं। वैसे तो मैप बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा कोई कमी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कमी है जो ग्लोव पूरी कर देता है। क्या है, देखिए इसका आंसर, देयर इज़ ओनली वन लिमिटेशन ऑफ ए मैप, मैप की केवल एक ही लिमिटेशन है और वो क्या है कि इट कैन नॉट शो द कर्व सरफेस ऑफ आर अर्थ, कि ये हमारे अर्थ की जो कर्व सरफेस है ना, जो घूमी हुई सरफेस है, फ्लैट सरफेस दिखाता है मैप तो जो कर्व सरफेस है उसको नहीं शो कर सकता है। एंड हैज़ सम एरर्स, इसलिए टेक्निकली क्या होती हैं कि जब हम उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं, क्योंकि अर्थ की सरफेस को हम फ्लैट स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो कर्व है तो कर्विकल फॉर्म में ही हमें उसको स्टडी करना होगा। बस ये थोड़ी सी कमियां हैं जो ग्लोव पूरी कर देता है, तो ये इसका आंसर है। तो अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कीजिए और याद कीजिए, समझिए और बार बार पढ़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, अगले वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लिव हेल्दी, ईट हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।